देखिए, कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के दो माननीय विधानसभा सदस्यों ने श्रीमती किरण चौधरी की सदस्यता को खारिज करने के लिए एक नोटिस विधानसभा के अंदर भेजा था। हमने उस समय भी कहा था कि इसकी हम लीगैलिटी और टेक्निकलिटी के ऊपर राय लेने के पश्चात को निर्णय लेंगे। अब हमने जो उसकी लीगैलिटी और टेक्निकलिटी जानने के पश्चात ये निर्णय लिया है कि जो उनका नोटिस था वो टेक्निकली भी एज पर रूल्स नहीं था और लीगली भी वो मेंटेनेबल नहीं था। हमारे रूल 6 के अंदर एक क्लियर कट लिखा हुआ है, किसी भी सदस्य की सदस्यता को खारिज करने के लिए पेटिशन डालनी होती है। दैट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन। जो उसके ऊपर लीगली उसके ऊपर हर पेज के ऊपर साइन होने चाहिए थे, वो केवल एक पेज के ऊपर साइन थे, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट every document is to be signed by the petitioner or a complainant on every document, but that was not there. On technical grounds? And yes, it has been rejected. So it's a relief for Kiran Chaudhary? No, yes, you can say कि भी, लेकिन हमने कहा है कि कोई भी निर्णय जो लेंगे वो लीगल और टेक्निकल ओपिनियन लेने के पश्चात उनकी जो कंप्लेनेंट हैं उनको सुनने के पश्चात और फिर अगर आवश्यकता हुई तो श्रीमती किरण चौधरी जी की भी राय जानने के पश्चात कोई निर्णय लेंगे। एक और जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, विपक्ष को काफी ज्यादा मुद्दा भी बना रहा है कि लगातार गोलियां चलने के वारदातें ये सब जो है प्रदेश में काफी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो लगातार विपक्ष बना रहा है कि हरियाणा सेफ नहीं है और हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर इशू। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप लगाने से पहले 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में रहे। उस समय उनके राज के अंदर कितनी बार गोलियां चली, कितनी बार मिर्चपुर जैसे कांड हुए, किस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी और कितना भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से चहेते लोगों को CLU दिए गए, किस प्रकार से सेक्शन 4 और 6 होने के पश्चात बिल्डर्स को जमीन अलॉट की गई, किस प्रकार से प्लॉट्स की अलॉटमेंट के अंदर धांधलियां हुई। पंचकूला के अंदर 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और उनको लेकर के बहुत अनियमितताएं सामने आई थी। उन बातों का जवाब पिछले 10 साल से प्रदेश की जनता मांग रही है। आज कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनका जवाब देना चाहिए, उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जितने CLU हुए क्या वो ठीक थे या किस प्रकार से बिल्डर्स को कौड़ियों के भाव हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी जमीन लुटाई गई। शंभू बॉर्डर की अगर बात करें, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है 7 दिन में जो है हरियाणा गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे कि बॉर्डर जो है वो ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए। क्या आपकी बातचीत कोई हो रही है फार्मर्स से या क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि अब हाईकोर्ट की डायरेक्शन था? देखिए, इस पर क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है, डायरेक्शन है, सरकार सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जनता के हित में जो भी निर्णय हैगा वो सरकार विद इन टाइम लेगी, ऐसा मुझे लगता है। बातचीत चल रही है फार्मर्स? अभी इसके बारे में विचार विमर्श कर रही है सरकार और उचित समय पर निर्णय करेंगे। आखिरी सवाल, अग्निवीर के ऊपर जो है अब 10% रिजर्वेशन जो है अग्निवीरों के लिए रखा गया है, BSF में हो चाहे CISF में हो, और जो इंडिया अलायंस है वो बोल रहा है कि ये प्रेशराइज्ड है सरकार, इसलिए ये चीजें की जा रही है, लेकिन अग्निवीर की जो स्कीम है उसको रद्द करना चाहिए।
देखिए, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, या सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। और इस फैसले से निश्चित तौर पर जो हमारे युवा हैं, जो अग्निवीर के अंदर इस योजना के अंदर सेवा का काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि 10% रिजर्वेशन इन द जो उनकी भर्ती के अंदर की है, लेकिन 5 साल के अंदर जो युवा अग्निवीर के माध्यम से ट्रेनिंग लेंगे और जब भर्ती का समय आएगा, निश्चित तौर पर जो उनका 5 साल का एक्सपीरियंस या 5 साल की जो इनकी ट्रेनिंग है उसमें भी काम आएगी और ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर जो हैं वो जो सैनिक सेवाएं हैं उनके अंदर भर्ती होंगे। हरियाणा सरकार भी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है अग्निवीर के ऊपर कि उनको भी रिजर्वेशन मिलेगी सरकारी जॉब्स में। नहीं, देखिए, हम युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, युवाओं को नौकरियां देने के लिए, युवाओं का जो देश का भविष्य है उनके लिए समय समय पर उनको ठीक फैसले भी लेते हैं, उनको प्रोत्साहन भी करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।